Hello everyone. Today I am going to explain you about the chapter number 4 communication, e-commerce and outsourcing. तो यहाँ पर हम कम्युनिकेशन के बारे में इस सेशन में पढ़ेंगे. कम्युनिकेशन मीन्स जनरल सेंस में देखते हैं कि हम हमारे जो थॉट्स है, एजम्पशंस है, गैस्चर्स, फीलिंग्स, वो सब सामने वाले के सामने पहुँचाए. मीन्स एक्सप्रेसिंग आवर थाट्स टू द अदर साइड. तो ये सब अभी हमारे जो बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है. जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो बिज़नेस के अंदर ये सब कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन के अंदर स्टेबल रहना है हमारी प्रोडक्ट को लेकर. तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. उसमें से हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्या क्या चीज़ें चाहेंगे. जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं. डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैव टू बी मेक अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स और कस्टमर्स प्रेफर करेंगे हाई क्वालिटी गुड्स, लो कॉस्ट, प्रॉम्प्ट ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स, बेटर सर्विस टू द कस्टमर्स. तो इससे हमारी स्टेबिलिटी इन द मार्केट हैव टू बी प्रूव्ड और हमारा बिजनेस जो है उसके लिए ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो ये कब पॉसिबल है? थ्रू इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट कम्युनिकेशन. ओके. और वो जो कम्युनिकेशन है उसके जो मीन्स है, मीन्स द मीडियम जिसके थ्रू हम हमारी जो बातें हैं वो दूसरे को ट्रांसमिट करें. जैसे कि किसी पर्सन को बोला गया कि आप उठकर यहाँ से उठकर बाहर बैठो, तो उसके लिए वो लिख कर नहीं देना पड़ेगा. जस्ट ओरली बता देंगे तो वो चलेगा. वैसे ही अगर कोई प्रोडक्ट बेची है आपने तो उसका ऑफिशियल बिल बनाना पड़ेगा. सो दैट इज़ अ रिटर्न कम्युनिकेशन कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट जो थी, प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट जो थी, वो आपने कस्टमर को पहुंचाई है तो उसका नाम भी उसका ही लिखा जाएगा. मीन्स आपने उसका ट्रांसमिशन भी किया है गुड्स और सर्विस का, तो उसके लिए बाकायदा आप बिल भी दे रहे हो. सो दैट इज़ अबाउट द कम्युनिकेशन चैनल्स जो होते हैं वो प्रॉपर यूज़ करने चाहिए, तभी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहेगा और बिजनेस यूनिट ऑल्सो हैव टू बी सक्सेसफुल. और आज का जो ज़माना है दैट इज़ ऑफ ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. मीन्स जो खरीदी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स थ्रू होती है. जैसे कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ मंगवा रहे हो, शॉपिंग करते हो, आपको अगर कुछ भी प्रोडक्ट है वो बेचनी है ऑनलाइन, तो आप ई कॉमर्स थ्रू यू कैन ट्रांजैक्ट. तो दैट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड इज़ पॉसिबल विद गुड मीडियम, प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कम्युनिकेशन होना चाहिए. तो बाद में हम देखेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में भी. आउटसोर्सिंग मीन्स अगर हमारा बिजनेस जो है वो मेन एक्टिविटी पर फोकस करेगा तो दूसरे जो एडिशनल कामकाज है वो बाहर के जो भी यूनिट्स है उनको भेज दिए जाते हैं. सो दैट इज़ आउटसोर्सिंग. तो जिससे स्मूथ ऑपरेशन ऑफ इंटर ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस इज़ पॉसिबल. मीन्स जो हमारे मेन प्रोडक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा. देन यहाँ पर मीनिंग दिया गया है कम्युनिकेशन का. मीनिंग लैटिन वर्ड कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर पर से आया हुआ है, तो इस वजह से दोनों का मिक्सचर हुआ कम्युनिकेशन. दैट मीन्स टू शेयर कॉमन, मीन्स जो हमें लगता है वो दूसरों को शेयर करें. ओके. तो थॉट, फीलिंग, वो सब ट्रांसमिट होता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द शेयर, टू शेयर कॉमन. जनरली द कम्युनिकेशन बीन एक्सचेंज एंड नाउअडेज जो भी कम्युनिकेशन है वो वाइडर मीनिंग बन गया है, वाइडर स्प्रेड. और वो आपको जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज बन गया है. मीन्स यहाँ पर दूरियाँ नहीं रही है अभी. सो दैट इज़ थ्रू कम्युनिकेशन ओनली. जो भी हमारे जो है वीडियो कॉलिंग से हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं,
दूसरे के पिक्चर्स भी हम अवेलेबल करवा सकते हैं, सो दैट ऑल वॉइस मैसेज से वॉइस ट्रांसमिट होता है, फ़ोन से टेलीफोनिक बातें होती है, सो दैट ऑल आर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो दैट इज़ पॉसिबल, इसीलिए इसको वाइडर मीनिंग कहा गया है। ओके फिर कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ प्रिमिटिव मैन्स जो यूज़ करते थे, दैट आर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज़ थ्रू साइन एंड एक्सप्रेशंस। मीन्स जो भी वहाँ पर उस टाइम पर लैंग्वेज डेवलप नहीं थी, तो वो साइन और एक्सप्रेशंस थ्रू ही कम्युनिकेशन करते थे। जैसे कि कोई जानवर को मार दिया है तो दैट हैव टू बी हैप्पी, एक्सप्रेशंस करते हैं, उत्सव मनाते हैं, सो दैट वे। देन आफ्टरवर्ड्स लैंग्वेज डेवलप हुई तो लैंग्वेज डिलेक्ट लैंग्वेज यूज़ करने लगे, दैट इज़ डिलेक्ट वॉज यूज्ड इन द कम्युनिकेशन। और वैसे वैसे साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, वैसे वैसे लैंग्वेज भी चेंज होते गए, कंप्यूटर लैंग्वेज आ गए, एंड साइन कम्युनिकेशन हैज़ मोर फास्टर एंड ईजियर थ्रू वेरियस मीडियम। ओके जो मैंने आपको बताया था, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर्स के अंदर बातें करना, सो दैट ऑल आर द मीडियम। फिर पेपर पर फाइल बनाकर एक दूसरे को, जैसे कि पेशेंट होता है, पेशेंट को डिस्क्रिप्शंस देता है डॉक्टर, तो दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन। ओरल बता देंगे तो सपोज एक डॉक्टर ने मेडिसिन लिख कर दिया तो वो पेशेंट को दिया, तो पेशेंट जो है वो मेडिकल स्टोर पर से ले सकता है, पर अगर वो ओरल बता दिया होता तो वो मेडिकल स्टोर जाते जाते तो भूल जाता। तो इसीलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, प्रॉपर मीन्स होना ज़रूरी है। मीन्स सही जो इंटरमीडियरी करने का जो तरीका होता है, कम्युनिकेट करने का तरीका, वो सही हो इसीलिए, और फास्टर बने, नहीं तो याद करने में ही ज़्यादा टाइम चला जाता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ टू-वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन is a two-way process. It is a process of sending information from source to the target. क्या है ये पूछ सकते हैं। Process of sending information from source to the target means जहाँ से शुरू किया है वहाँ से लेकर एंड तक वो पहुँचना चाहिए। तो ये दो पार्टीज़ यहाँ पर होती है कम्युनिकेशन में, एक तो है सेंडर और दूसरा है रिसीवर। सो कम्युनिकेशन चैनल के अंदर टू पार्टीज हैव टू बी इन्वॉल्व। रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट, रिसीवर जो है वो इंटरप्रेट करता है, मीन्स जो सामने वाले ने सेंड किया है वही मीनिंग वो इंटरप्रेट करे। दस इन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कंसेप्ट, इमोशंस, फीलिंग्स और इंस्ट्रक्शंस आर एक्सचेंज्ड। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज होती है, लेन देन होता है, इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट, इमोशन, फीलिंग और इंट्रैक्शन आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू और मोर पीपल। इन कम्युनिकेशन व्हेन मैसेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू वर्ड्स, यहाँ पर ये है मैसेज ट्रांसमिट थ्रू वर्ड, इट इज़ नोन एज अ वर्बल कम्युनिकेशन। और मैसेज जो रिटर्न और ओरल होता है, सो दैट इज़ इन द कम्युनिकेशन। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर प्लेसमेंट इन द सेंटेंसेस, प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। और वो मैसेज, रिटर्न मैसेज जो है वो कैसा होना चाहिए, कीप इन शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड वाइल क्रिएटिंग द मैसेज। द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड ईजी, मीन्स जो मैसेज है वो छोटा सा होना चाहिए और वो ईजीली इंटरप्रेट कर सके वैसा। ओके, सो दैट इज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। और कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर अटेम्प्टेड विदाउट यूजिंग वर्ड्स, जो भी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन जो है वो विदाउट वर्ड, सो दैट इज़ कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में था इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट, इमोशन, फीलिंग ट्रांसमिट होती है, ओके, और प्रॉपर मीडियम होना चाहिए। एंड नॉन वर्बल में क्या क्या चीज़ें ट्रांसमिट, थ्रू
single thought, signs, physical expressions, gesture, posture, facial and eye expressions, and it is in the artistic way. मीन्स आर्टिस्टिक वे मीन्स हमारे जो वे है वो उसको पोस्चर गेस्चर से बताए. ओके, सो दैट म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, पिक्चर, ड्राइंग, मैप, कॉमन सैल्यूट्स, साइरन, जैसे कि गांधी जी का डेथ एनिवर्सरी होता है तब साइरन बजता है एट द 11 o'clock. सो दैट वे कॉमन सैल्यूट जब हमारा जो राष्ट्रगान होता है तब कॉमन सैल्यूट, फ्लैग होस्टिंग होता है तब कॉमन सैल्यूट होता है. सो दैट ऑल आर द, किसी को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है. सो दैट आर ऑल कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. डेफिनेशन यहाँ पर दी गई. कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग और साइंस. ओके, नेक्स्ट हमारा है communication means a process of exchange of information among people regarding knowledge, concept, understanding, emotion, feeling, opinions. तो ये सब जो है वो exchange होता है among the people. The sender select proper medium. जब भी मैंने अभी बताया था proper medium sender have to select. अगर proper medium नहीं होगा तो ट्रांसमिशन में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है उसमें ज़्यादा देर लगेगी, इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली. ओके, जैसे कि मैंने अभी डॉक्टर का एग्जांपल दिया था. डॉक्टर का जो आम पर्सन जो होता है जनरली वो मेडिसिन जो रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं. ओके, तो डॉक्टर और जो भी फिजिशियंस होते हैं वो और मेडिकल स्टोर वाले वही इंटरप्रेट कर पाते हैं वॉट एवर प्रिस्क्रिप्शंस हैव गिवन. तो वैसे ही प्रॉपर मीडियम होना चाहिए. एंड द रिजल्ट बिहेवियर इज चेंज. जब मीडियम एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है तो सामने वाले का बिहेवियर चेंज हो और वो प्रॉपर फीलिंग, जो भी मीडियम प्रॉपर हो उससे उसकी जो बिहेवियर में चेंज हो, दैट इज द रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो उससे. सो दैट इज कम्युनिकेशन. ओके, तो जनरल मीनिंग यहाँ पर दिया गया है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अगर करते हैं, कोई भी नॉलेज, थॉट, इमोशन, फीलिंग का कोई भी थिंग्स पास आउट फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर और उससे रिसीवर के बिहेवियर में चेंज होता है, तो दैट इज़ अ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग आवर थॉट इनटू अदर्स माइंड. इंड्यूसिंग मीन्स रखना, हमारे जो सुझाव है, हमारे जो मंतव्य है उनको सामने वाले की माइंड में रखना. ओके, सो यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है. तो और यहाँ पर दो चीज़ें दी गई है, व्हाट यू मीन बाय डाटा एंड व्हाट यू मीन बाय इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इफ़ प्राइस ऑफ द थिंग्स फ्रॉम 5 डिफरेंट सोर्सेस देन द प्राइस इज द डेटा. जो प्राइस है 5 अलग अलग चीज़ों की जो प्राइस है वो हमारा डाटा है. एंड द डिटेल ऑफ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम प्राइस, दैट ऑल आर कॉल्ड द इंफॉर्मेशन. ओके, तो 1 मार्क में पूछ सकते हैं व्हाट यू मीन बाय डाटा एंड व्हाट यू मीन बाय इंफॉर्मेशन. और एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कम्युनिकेशन का बेस्ट, तो वो प्रोसेस आपको पूछ सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर, एग्ज़ाम में भी अच्छा से दिया है. ओके, तो यहाँ पर राजकोट से वडोदरा जाना है. अगर आप अपने योर सेल्फ यू हैव टू थिंक एंड डिस्कस इट योर, यहाँ पर आप अपने आप को खुद को देखो कि आप अगर राजकोट में हो और आपको वडोदरा जाना है 8 बजे के बाद, अगर आपको बस के थ्रू जाना है तो हाउ यू कैन गो थ्रू बस, अवेलेबल है या नहीं बस, पहले तो वो इंक्वायरी करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर एक अच्छे से एग्जाम्पल दिया गया है, एट वॉट टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल. तो ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आया है. ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैसेज क्रिएट किया. ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ है दैट इज़ टू क्रिएट द मैसेज.
फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज, क्या हमारा क्वेश्चन है, एट वॉट टाइम आफ्टर 8 PM बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आया है। दूसरा है हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस में टेलीफोन, हम प्रॉपर मीडियम यूज़ करेंगे और वो प्रॉपर मीडियम होगा हमारा टेलीफोन, टेलीफोन के थ्रू ही हम ट्रांजैक्ट करेंगे। थर्ड प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर थर्ड थिंग्स इज ऑफ इंक्वायरी, हम फ़ोन लगाएंगे और सामने वाले से इंक्वायरी करेंगे, दैट इज़ ऑफ थर्ड स्टेप, कि हमने फ़ोन लगाया, डायरेक्टरीज़ के अंदर फ़ोन डायरेक्टरीज़ में से फ़ोन नंबर लिया राजकोट का और राजकोट बस स्टैंड फ़ोन किया और क्वेश्चन पूछा कि वडोदरा, राजकोट वडोदरा बस अवेलेबल है या नहीं आफ्टर 8 PM। ओके, सो दैट थर्ड स्टेप। नाउ फोर्थ स्टेप, यूजिंग द मीडियम ऑफ टेलीफोन, सामने वाला जो रिसीवर है उसने रिसीव किया, क्या भी रिसीव किया, 8 PM के बाद बस राजकोट से वडोदरा की अवेलेबल है या नहीं, वो मैसेज रिसीवर ने रिसीव किया है। ओके, सो दैट इज़ अ फोर्थ स्टेप। नाउ फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप के अंदर दिया गया है वो सामने वाला इंटरप्रेट करता है, हाउ द मैसेज इज इंटरप्रेटेड, सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया, तो वो इंटरप्रेट करता है, वो मीन्स समझता है। रिसीवर हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ इंक्वायरी, क्वेरी की गई है रिगार्डिंग द बस अवेलेबल फॉर वडोदरा। ओके, राजकोट वाला जो स्टेशन पर फ़ोन किया था वो ने इंटरप्रेट किया ये मैसेज को कि इसको क्वेरी है, ये पर्सन को क्वेरी है कि इसको वडोदरा जाना है 8 बजे के बाद, तो ये पूछ रहा है कि बस अवेलेबल है या नहीं है। ओके, और लास्ट में सिक्स्थ स्टेप, जो भी सिक्स्थ स्टेप है दैट इज ऑफ रिप्लाई टू द मैसेज, मैसेज का रिप्लाई देना, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है दैट हैव टू बी रिप्लाइड, जैसे कि 11 बजे बस है या फिर 10:30 बस है या फिर मॉर्निंग में 5 o'clock बस है, तो दैट हैव टू बी रिप्लाइड। यहाँ पर रिप्लाई नहीं किया है, जस्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसका रिप्लाई करना है। सो दैट इज़ अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा आपको 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, लर्न इट वेल। थैंक यू।